नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग सुनेंगे वो है मंथली प्रिडिक्शन मई महीने का वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए अगर आप देखें तो लग्न से इस चार्ट को आप देखिएगा। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो आपके लिए ये मई महीने का प्रिडिक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं मंगल आपके पंचम स्थान के अंदर में आए हैं, लग्नेश पंचम स्थान में। देखिए पंचम स्थान जो होता है वो मुख्य तौर से जिससे आप प्रेम करते हैं उस स्थान के लिए माना जाता है। पंचम स्थान संतान के लिए माना जाता है, आपका विवेक बुद्धि के लिए माना जाता है। संतान, विवेक बुद्धि, साथ के साथ में आपकी राजनीतिक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रतिभा को भी बताता है। यहाँ पे पंचम स्थान के अंदर में अगर मंगल चल रहे हैं, लग्नेश चल रहे हैं, तो किसी मंत्र को अगर आपको सिद्ध करना है तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा उपयोगी रहेगा। वो भी आपको काफ़ी अच्छा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ के साथ में अगर कोई वाक पटुता हो, किसी भी चीज़ की आपको रास्ता निकालना हो, बातचीत से रास्ता निकालना हो, तो वो भी आपको पंचम स्थान से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कई बार रिजल्ट जो होते हैं वो नेगेटिव भी आते हैं। अगर पंचमेश आपका, लग्नेश अगर आपका राहु के साथ में है तो वो कभी नेगेटिव रिजल्ट्स को भी दर्शाता है। तो उसके लिए आप कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और त्रिकोण के अंदर में है तो त्रिकोण के अंदर में है और पंचम स्थान जो रहता है वो गर्भ को धारण करने वाली शक्ति को भी बताया जाता है। जैसे आपका जो लग्न है वो जलीय लग्न है और वृश्चिक लग्न जो होता है आपको अष्टम भाव का राशि काल पुरुष की कुंडली में आता है। तो अष्टम भाव जो है वो अपने आप में बहुत फर्टाइल राशि के अंदर में माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर में। अब आपके लिए देखिए सूर्य जो है वो आपके दसम स्थान के कारक रहते हैं, यानी कि सूर्य जो है उनको दिग्बल प्राप्त रहता है और सूर्य 10वें स्थान के स्वामी रहते हैं। इससे आपको पब्लिक लाइफ के अंदर में बहुत अच्छा अधिकार देखने को मिलता है। मतलब पब्लिकली आपकी कर्म सिद्धि जिसे कहा जाता है, कर्म सिद्धि बहुत जल्दी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको देखा जाए तो आपकी पात्रता जो है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब कि सबको ये मानने रहेगा कि वृश्चिक लग्न के लोग जो हैं वो पब्लिक लाइफ में आपकी पात्रता या आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर में कोई आदमी शक नहीं कर सकता। यहाँ पे अब सूर्य देखेंगे तो सप्तम भाव में चल रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य नीच अवस्था में चले जाते हैं। ये 14 मई से लेकर 14 जून तक वहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे आप कोशिश करिएगा कि कर्म क्षेत्र से भी 10वें कर्म क्षेत्र में है तो यहाँ पे थोड़े से एफर्ट्स आपको ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य की उपासना इस समय में करिएगा, किसी भी तरह के मुकदमे से बचने की कोशिश आपको करनी चाहिए। गुरु जो है शुक्र की राशि के अंदर में गए हुए हैं, गुरु सप्तम भाव में है। गुरु आपके लिए जो है पंचमेश है। पंचमेश जो है वो आपके सप्तम स्थान में गए हुए हैं, यानी कि त्रिकोण के स्थान के स्वामी जो हैं वो आपके केंद्र में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी छोटी सी गलती होगी वो आपको बड़ा नुकसान दे देगी। और सप्तम स्थान जो रहता है भतीजे को भी आप रिलेट कर सकते हैं। साथ के साथ में इसके अंदर में किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट काम जो होता है उसको भी ये सप्तम स्थान के गुरु जो है वो सपोर्ट करते हुए आपको दिखेंगे। अगर आप वकालत से संबंधित कार्य करते हैं, लॉ से संबंधित कार्य करते हैं तो गुरु का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप और आगे चलिए तो शुक्र आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी 6ठे स्थान में है। तो विपरीत राजयोग आपके लिए बनाए हुए हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद समय देंगे। और अष्टम स्थान के स्वामी बुध भी जो है वो भी आपके 6ठे स्थान में चल रहे हैं। तो बुध 6ठे स्थान के अंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। तो बुध और शुक्र के कारण एक विपरीत राजयोग आपके लिए बनेगा। तो कोई बहुत नेगेटिव चीज चलते हुए आपको बहुत लंबा फायदा उसके अंदर में देखने को मिलेगा। शनि जो है वो चतुर्थ स्थान में चल रहे हैं। देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्थान में शनि का ये मूवमेंट रह रहा है। तो शनि की जो ये दृष्टि रहेगी, ये सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पे बनी हुई है, साथ में चतुर्थ स्थान का स्वामी है शनि। यहाँ पे शनि जो है आपको घर के अंदर में थोड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ाने का काम वो लेके आएगा। और ये जो है बेसिकली देखा जाए तो जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों के अंदर में पुराने घर की तरफ में लेके जाएगा। पुराने घर को देखने का इस समय आपको मौका मिलेगा। और यहाँ पे
आपको देखा जाए तो सुख और दुख का कारक भी रहता है। तो शनि जो है वो सुखों के कारक में कम आते हैं, दुख के कारक में ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी चिंता भी जो है वो उस समय शनि लेके आए। और अगर आपके जीवन में बहुत अधिक मन में किसी तरह की बहुत बड़ी चिंता चल रही है तो गरीबों को खाना खिलाइएगा, साथ ही साथ में शनि चालीसा का पाठ करिएगा, शनि भगवान से प्रार्थना करिएगा ताकि वो शांति आपके जीवन में लेके आ सके। इसमें आगे की तरफ में और बढ़ते हैं तो केतु आपके 11वें स्थान में, लाभ स्थान में केतु बैठे हुए हैं। तो काफ़ी सारा खर्चा आपका इस समय में वो करवाएंगे। आपकी जो सेविंग्स हैं, जो आपने काफ़ी समय से जोड़ रखी है, उसको तोड़वाने का ये कार्य केतु जो है वहाँ पे कर रहे हैं। तो गणपति की उपासना करने से केतु का जो प्रभाव है वो आपके लिए कम होगा। चलिए चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा जो है उनके मूवमेंट से आपके लिए कैसे दिन रहेगा। 1 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, पराक्रम से भरा हुआ दिन रहेगा। उसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में चले जाएंगे 2 और 3 तारीख को, यानी कि चतुर्थ स्थान में आएंगे। यहाँ पे आप अपने घर के अंदर में अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। 4-5 तारीख को चंद्रमा पंचम स्थान में जाएंगे। संतान के लिए थोड़ी सी चिंता आपको देखने को मिलेगी, पढ़ाई के लिए चिंता देखने को मिलेगी, जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी बनते हुए आपको मिलेगा। साथ में फिर मेष राशि के अंदर में आएंगे। 6 और 7 तारीख को शत्रुओं से सावधान रहने का इस दिन समय है। शत्रुओं के ऊपर में विजय प्राप्त करने वाला एक समय आपके लिए बनेगा। 8-9 तारीख को वृषभ राशि के अंदर यानी कि सप्तम भाव में चंद्रमा का मूवमेंट रहने वाला है। ये समय जो है पार्टनरशिप में काम करते हुए और अपना ध्यान रखने की भी आवश्यकता है, मान सम्मान के प्रति भी आपको केंद्रित करेगा। 10-11 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा का जाना आपको किसी तरह की थोड़ी सी अपने घर के प्रति, अपने नानी के घर के प्रति, अपने ननिहाल के प्रति थोड़ी सी चिंता लेके आ सकता है। यात्राओं में भी ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी। 12-13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपके नवम भाव में आएंगे। लंबी यात्राएं आपके जीवन में इस दिन आ सकती है। यहाँ पे हो सकता है आपको कोई लंबे कार्य के लिए ट्रैवल करना पड़े। राहु की दृष्टि बनी रहेगी तो बहुत ज़्यादा अधिक पॉजिटिव समय उसमें दिख नहीं रहा। 15 और 16 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में जाएंगे। कर्म क्षेत्र के लिए काम करते हुए आप दिखेंगे। 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि के अंदर में चले जाएंगे। कन्या राशि यानी कि लाभ स्थान के अंदर में उनका ये मूवमेंट रहेगा। यहाँ पे आप किसी घर के रिलेटेड कार्यों के अंदर में, अपने पैतृक कार्यों के रिलेटेड में कामों को करते रहेंगे। मित्रों से मिलना होगा, पुराने मित्रों से मेल मिलाप बनते हुए आपको दिखेगा। 20-21 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में जाएंगे। ये दिन विशेष करके आप अपनी सेहत का भी ध्यान दीजिएगा और शुक्र जो है उनकी दृष्टि बनी रहेगी वहाँ पे, तो किसी भी तरह का बहुत बड़ा व्यय भी या खर्चा भी आपको बनते हुए दिखेगा। देखिए शुक्र जो है सप्तम स्थान के स्वामी भी हैं, तो बिजनेस में भी खर्चा होते हुए दिखेगा। 22, 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि में जाएंगे। लग्न के ऊपर में आ चुके होंगे और फर्स्ट हाउस के अंदर में जाते ही चंद्रमा मान सम्मान के प्रति आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपने व्यवहार को थोड़ा सा शांत रखिएगा, गुस्सा ना आने दीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए पहला स्थान जो रहता है किसी भी तरह की जिज्ञासा से संबंधित भी है, निंद्रा से संबंधित भी है, तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान देने की आपको आवश्यकता इस दिन पड़ेगी। उसके बाद चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि में जाएंगे 25 और 26 तारीख को, यानी कि घर परिवार कुटुंब के स्थान के अंदर में चंद्रमा का ये मूवमेंट रहेगा। अपने परिवार के लिए आप काम करिएगा, अपने आँखों का भी ध्यान देने की इस दिन आवश्यकता आपको पड़ेगी। और इस दिन खान पान के लिए जो है विशेष करके आपको शायद बाहर खान पान के लिए जाना पड़ सकता है, दोस्तों के कारण या फिर किसी कार्य के कारण, अपने कर्म क्षेत्र के कार्य के कारण। 27-28 तारीख को चंद्रमा मकर राशि के अंदर में जाएंगे। पराक्रम से भरा हुआ दिन रहेगा। देखिए मंगल यहाँ पे उच्च के होते हैं आपकी राशि के, तो आप पे साहस बहुत अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद 29 और 30 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में जाएंगे, चतुर्थ स्थान में जाएंगे। यहाँ पे आप अपने मन के अनुरूप चलने का कोशिश करेंगे। मन में शनि साथ में रहेंगे, चंद्रमा और शनि की युक्ति यहाँ पे आपको थोड़ी सी मन के अंदर में विषाद किसी कारण लेके आएगा। जीवन की उन्नति भी जो देखी जाती है वो चतुर्थ स्थान से देखी जाती है। किसी भी चीज को एडमिनिस्ट्रेटिव करने का मौका भी आपको इस दिन देखने को मिलेगा। उसके बाद चंद्रमा 31 और 1 तारीख को मीन राशि में रहेंगे, 1 जून तो, ये जहाँ पे आप संतान के प्रति कार्य को करते हुए दिखने वाले हैं।
इसमें और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सेहत का ध्यान देने की जरूरत। देखिए बुध और शुक्र दोनों बैठे हैं 12वें घर का स्वामी, और साथ के साथ में अष्टमेश दोनों ही छठे स्थान में चल रहे हैं, तो अपने आप की सेहत को तो ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। उसके बाद पढ़ाई के लिए बात करें, एजुकेशन के लिए बात करें, तो एजुकेशन के लिए बहुत एक अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। अंडर ग्रेजुएशन के लिए मेहनत बहुत अधिक मांगेगा, जिम्मेदारी भी बहुत मांगेगा, और पढ़ाई के लिए आपके लिए समय बहुत एक उपयुक्त इस समय चल रहा है। अगर आप शादी के इस समय विचार कर रहे हैं तो शादी के लिए भी एक अच्छा मौका आपके जीवन में चल रहा है। विवाह के लिए आप इस समय में सोच सकते हैं। ये ज़्यादातर विशेष करके 14 जून के बाद में अगर आप डिसीजन कुछ लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और उसके बाद में घर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो घर खरीदने के लिए अभी ज़्यादा अच्छा समय नहीं चल रहा है। घर बेचना चाह रहे हैं तो वो समय आपका चल रहा है। देखिए तीसरे स्थान का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी शनि आपके लिए जो है वो शनि की ही राशि आती है, मतलब तो इसी कारण आपको क्या रहता है कि घर चेंज करने का मौका इस समय आपको देखने को मिलेगा, और जिस घर में अभी आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको स्थायित्व आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चंद्रमा जो है वो इसके बाद बिजनेस के लिए अगर आप इस समय कोशिश कर रहे हैं तो कर्म क्षेत्र के अंदर में एक अच्छी प्रोग्रेस होते हुए आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट के अंदर में अगर आप डील करते हैं तो वहाँ पे सावधान रहिएगा। देखिए राहु पंचम स्थान में बने हुए हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपका एक अच्छी आपको प्रोग्रेस होते हुए दिखेगी। आपके लग्नेश जो है पंचम स्थान में चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छा जीवन साथी आपको देख के मिलेगा। बट राहु साथ में है तो थोड़ी सी सावधानी, या अगर बहुत लंबे से नहीं जानते तो धोखे होने के चांसेस बने रहते हैं। उसके बाद में अगर आप बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो संतान के लिए इस समय में प्लान कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छा समय इस समय चल रहा है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए अगर और कुछ भी जानना हो तो आप बिल्कुल lifejourneyforus@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।